चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। आईआरसीटीसी में सुधार के लिए यात्री अब सुझाव दे सकते हैं। 14 नवंबर तक यात्री अपने सुझाव दे सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर आईआरसीटीसी सुझाव मंगा रहा है। ईमेल और फोन के जरिए आप सुझाव दे सकते हैं, दिए जा सकते हैं। यात्रियों से मिले अच्छे सुझावों पर अमल भी किया जाएगा। आईआरसीटीसी में सुधार के लिए यात्री अब सुझाव दे सकते हैं, तो बिल्कुल जो है सुझाव मंगाए जा रहे हैं। 14 नवंबर तक यात्री अपने सुझाव दे सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अदफरी जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, आईआरसीटीसी में सुधार के लिए अब यात्री अपने सुझाव दे सकते हैं। 14 नवंबर तक ये सुझाव मंगाए जा रहे हैं। एक अच्छी खबर है यात्रियों के लिए और उन पर अमल भी किया जाएगा जो सुझाव वो देंगे। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने एक नई पहल शुरू करते हुए आईआरसीटीसी के अंतर्गत यात्रियों से सुझाव मांगे हैं और उन सुझावों के लिए बाकायदा 14 नवंबर तक यात्री अपने सुझाव दे सकेंगे। ईमेल और दूरभाष के जरिए सुझाव दे सकते हैं। निश्चित तौर पर अभी तक जो यात्रियों को परेशानी होती थी तो उनको देखते हुए इस तरह की पहल केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की गई है और जो सुझाव यात्रियों के द्वारा दिए जाएंगे उसके बाद उनमें सुधार किया जाएगा। कहाँ कौन सी कमी है, कहाँ कौन सी यात्रियों को दिक्कत आ रही है, किस तरह की परेशानी आ रही है, उन सब चीजों के बाद उन सब चीजों को देखते हुए सुझाव मांगे गए हैं। सुझावों के आधार पर ही आगे इसमें सुधार किया जा सकता है। जी अंकुर जी, जिस तरीके से त्योहारी सीजन है और खास तौर से जो है तीर्थ यात्री वगैरह, उनके लिए एक अच्छी पहल है ये कि अगर सुझाव मंगाए जाते हैं और उन पर अमल किया जाता है तो। जी बिल्कुल, पूनम देखने में ये आता था हमेशा के यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती थी। आपने बिल्कुल सही कहा, त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है। ऐसे में जो कमियां जहां पर हैं उन कमियों को दूर करने के लिए ही केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस तरह की नई पहल शुरू की गई है। इसके हिसाब से ही ये सुझाव मांगे गए हैं और इन सुझावों के आधार पर ही आगे क्या क्या सुधार होना चाहिए वो सुधार किए जा सकते हैं। जी पूनम जी अंकुर जी, किन किन विषय भी इसमें रखे गए हैं? कौन कौन से विषय हैं जिन पर यात्री अपने सुझाव दे सकते हैं? कई सारे विषय हैं। जिस तरह से देखने में ये आता था कि कहीं कोई गंदगी है या साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, कुछ इसमें पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है या अन्य सारी चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं, उन पर सुझाव मांगे गए। टाइमिंग को लेकर, खासतौर पर के टाइमिंग को लेकर हमेशा देखने में आता था कि काफ़ी लेट हो जाता था, काफ़ी लेट रहने आती थी। उसको देखते हुए ये पूरे सुझाव मांगे गए हैं और निश्चित तौर पर यात्रियों के द्वारा मिले हुए इन्हीं सुझाव के बाद निश्चित तौर पर केंद्रीय सतर्कता आयोग पूरा संज्ञान लेगा। बाकायदा एक पूरी इसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी पूरा इसका पूरा मूल्यांकन करेगा। जिस तरह से देखने में आया है कि सुझाव के बाद जिस स्तर के ज़्यादा सुझाव आए हैं उन पर पहले अमल किया जाएगा और निश्चित तौर पर एक नई केंद्रीय सतर्कता आयोग की पहल है जो यात्रियों से मांगी गई है। अंकुर जी, क्या लगता है जिस तरीके से सुझाव मांगे जा रहे हैं अमल किया जाएगा तो सुधार भी निश्चित तौर पर होगा ही। इससे यात्रियों की संख्या और बढ़ने की वो है अनुमान भी यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है पहले से यात्रियों की संख्या कम हुई है। लेकिन अगर ये पहल होती है, इन सुझावों पर अमल किया जाता है तो निश्चित तौर पर क्या यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी?
जी पूनम, ये यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए ये सुझाव नहीं है, चूंकि कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, एक सीमित दायरे में ही ट्रेनें चल रही हैं। ऐसे में सीमित यात्री ही जिनका जो अपना रिजर्वेशन कराते हैं वही सफर कर पा रहे हैं। लेकिन जो भी यात्री, जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं, जो भी यात्री अपने सुझाव देंगे, उन सुझावों के आधार पर सुधार किया जाएगा। यात्रियों की कोई संख्या बढ़ाने के लिए इस तरह के कोई सुझाव नहीं है, लेकिन हाँ, सुधार की आवश्यकता काफी कुछ है, इसलिए ये सुझाव मांगे गए हैं। जी अंकुर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो एक पहल यहाँ पर IRCTC अब जो है एक पहल करने जा रहा है, यात्रियों को सुझाव देने का मौका यहाँ पर दिया गया है। यात्री जो भी सुझाव देंगे उन पर अमल किया जाएगा और सुधार भी